आईएसआईएस के आतंकी बच्चों को काट कर पकाकर लोगों को खिलाते थे, रेप करते थे। ये खुलासा यजीदी महिला फौजिया अमीन सीदो ने किया है। सीदो पिछले एक दशक से आईएसआईएस की कैद में थी। आईडीएफ और अमेरिका ने मिलकर गजा से सीदो को बाहर निकाला है। कैद से निकलने के बाद सिद्धू ने अपनी कहानी बताई है, जिसने रूह कपा दी है। सिद्धू ने ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एलन डंकन से बातचीत के दौरान आईएसआईएस के अत्याचारों के बारे में बताया है। सिद्धू ने बताया कि सीरिया में रहने के दौरान उसे मरे हुए बच्चों का मांस खिलाया जाता था, नशीली पदार्थ दिए जाते थे और उसके बाद उसका बलात्कार किया जाता था। सिद्धू ने फिल्म निर्माता डंकन को आगे बताया कि उसे और अन्य बंधकों को कैद में खाना खाने के बाद बीमारी जैसा महसूस होने लगा। तभी आईएसआईएस के सदस्यों ने खुलासा किया कि वे पके हुए बच्चे खा रहे हैं। सिद्धू का अपहरण तब हुआ था जब वो 11 साल की थी। वह उन हजारों यजीदी लोगों में से एक थी जिनकी जिंदगी आईएसआईएस ने तबाह कर दी थी। बताया जाता है कि अंदाजन जब आईएसआईएस ने हमला किया था तब 5000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी और 10,000 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने न्यूज चैनल द सन से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्होंने चावल और मांस पकाया और हमारे लिए लेके आए। चूंकि हम बहुत भूखे थे इसलिए हमने वही खाया जो मेज पर रखा हुआ था। जब हम खा रहे थे तो हमें पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि स्वाद अजीब था, लेकिन हमने सिर्फ इसलिए खाया क्योंकि हम भूखे थे। खाने के बाद हम सभी के पेट में दर्द होने लगा और हम बीमार जैसा महसूस करने लगे। जब हमने खाना खत्म किया तो उन्होंने हमें बताया कि यह मांस बच्चों का था। वहाँ एक महिला थी जिसे उसी समय हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। उन्होंने हमें कटे हुए बच्चों और शिशुओं की तस्वीर दिखाई और कहा कि वे इन्हीं बच्चों को तुम्हें खिला रहे हैं। यह बहुत कठिन है, लेकिन यह हमारी गलती नहीं थी। उन्होंने हमें मजबूर किया था, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। सीरू ने बताया कि उसे 9 महीने तक अंडरग्राउंड जेल में रखा गया था। हमें पूरे समय अंधेरे में रखा जाता था। हमें कभी सूरज की रोशनी नहीं देखने को मिलती थी। हम जेल में थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम बाहर नहीं जा सकते थे। हमें गंदा पानी पीना पड़ता था। जहाँ हम रहते थे वहाँ कुछ बच्चे मर भी गए थे। यह बहुत कठिन समय था। ये लोग आते थे और अगर उन्हें कोई लड़की पसंद आती थी तो उसे वो अपने साथ ले जाते थे। 21 वर्षीय सीधू ने बताया कि सीरिया में आईएसआईएस के लड़ाकों ने उसे 5 बार खरीदा। 5वां व्यक्ति फिलिस्तीनी आईएसआईएस आतंकवादी था। उसने सीधू को नशीले पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया, जो उस समय 15 साल की थी। सीधू ने आगे बताया कि शुरू में मैं तब तक बाथरूम में छिपी रहती थी जब तक वो सो नहीं जाता, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे क्या चाहता है। मैं डरी हुई रहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ करे। जब उसने देखा कि मैं छिप जाती हूँ तो उसने एक दिन मुझे नशीली दवाई दे दी और मैं सो गई। उसके बाद से उसने मेरा बलात्कार किया। आपको बता दें 15 साल की उम्र में सीधू प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था। अभी वो उन दोनों से अलग है। फिलहाल फौजिया अमीन सीधू हैवानों के चंगल से आज़ाद है, लेकिन जो इन 10 सालों में उसके साथ हुआ उस ख्याल से वो शायद ही कभी आज़ाद हो पाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।